नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशंस बहुत ही शानदार रहने वाला है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए आज हमने साथियों 40 प्रश्न लिए हैं, जो पूरे सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए सभी सब्जेक्ट्स से प्रश्न लिए हैं साथियों। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो सिंह होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? व्याघ्र, मृग, नरसिंह या केसरी? तो प्यारे साथियों, जो सिंह का पर्यायवाची होता है वो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? व्याघ्र। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों? व्याघ्र। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंह का पर्यायवाची व्याघ्र होता है साथियों। व्याघ्र संस्कृत में साथियों कहते हैं व्याघ्र को, सिंह को। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते साथियों। 2 नंबर प्रश्न है, जल्दी शब्द का विलोम क्या होगा? जल्दी शब्द का विलोम क्या होगा? धीरे, कष्ट, मंद या सुस्त? साथियों क्या हो जाएगा जल्दी का विलोम शब्द? कष्ट तो होता नहीं साथियों। मंद तो हो जाएगा साथियों तेज का, तेज होता तो मंद हो जाता। सुस्त का हो जाता साथियों फुर्तीला, फुर्तीला। जो फुर्तीला होता है सुस्त का वो हो जाएगा। तो साथियों जल्दी का विलोम शब्द हो जाएगा धीरे। क्या हो जाएगा? धीरे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी का विलोम शब्द धीरे होता है। अगला प्रश्न, सच्चाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सच्चाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। सच्चाई में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, पन प्रत्यय है या वाला प्रत्यय है? साथियों वाला और पन का तो कोई संबंध ही नहीं है इसमें, और ता भी नहीं है साथियों। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सच्चाई में ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय साथियों? ई। सच्चा धन ई। सच्चाई में सच्चा मूल शब्द है और साथियों ई प्रत्यय है, तो ई इसका प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है, राम घर गया वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। कौन सी क्रिया है साथियों? राम घर गया वाक्य में कौन सी क्रिया है? सक्रामक, आक्रामक, पूर्वकालिक या क्रमवाच्य? तो साथियों राम घर गया, तो साथियों इसमें राम घर गया अगर प्रश्न लगा कर पूछते हैं कि राम कहाँ गया, तो वो उसका आंसर आ जाएगा कहाँ गया? घर गया। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सक्रामक, सक्रामक क्रिया हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राम कहाँ गया? तो घर गया। तो जिसमें कर्म आता है वो सक्रामक क्रिया होती है साथियों। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? जो विशेषण शब्द है वो बताना है। इन ऑप्शंस में चलना, सुंदर, खुशी या नाच? तो साथियों चलना तो क्रिया है, क्रिया हो जाएगी। खुशी साथियों एक भाव है, और नाच भी क्या है साथियों? एक क्रिया है। तो विशेषण की बात करें तो सुंदर हो जाएगा। सुंदर क्या है? विशेषण है। विशेषण कौन सा है साथियों? सुंदर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है, मैं खाना खा रहा हूँ वाक्य का काल क्या है? कौन सा काल है साथियों इस वाक्य में? खाना खा रहा हूँ तो अभी कार्य जारी है, तो कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न है, प्यारे दोस्तों, पढ़ाई शब्द किससे बना है? जो पढ़ाई का शब्द है वो किस शब्द से बना है साथियों? पूरा शब्द क्या हो जाएगा पढ़ाई का? पढ़ तो साथियों इसमें मूल शब्द है साथियों, पढ़। फिर कौन सा प्रत्यय लगेगा इसमें? आई लगेगा। कौन सा? आई। पढ़ धन आई क्या हो जाएगा? पढ़ाई। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, दया का विलोम क्या होगा? दया का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए में करुणा, ऑप्शन बी निर्दयता, ऑप्शन सी नम्रता या ऑप्शन डी ममता? दया का विलोम शब्द पूछा है साथियों। विलोम शब्द तो ममता, नम्रता और करुणा, इनका संबंध दया से विलोम शब्द नहीं हो जाएगा साथियों, बल्कि दया का विलोम शब्द हो जाएगा निर्दयता। क्या हो जाएगा? निर्दयता। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्दयता हो जो दया का विलोम शब्द है। निर्दयता दया का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए वाक्य में सभी का पद भेद क्या है? सभी छात्र
कौन से छात्र, तो साथियों सभी छात्र। छात्रों की क्या बता रहा है साथियों, विशेषता बता रहा है। कौन से छात्र, तो सभी छात्र। कौन से छात्र पास हुए, तो साथियों सभी छात्र पास हुए। सभी, तो क्या है साथियों, ये एक विशेषण है। क्या है साथियों, विशेषण। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी एक विशेषण है साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। बालक शब्द का बहुवचन क्या है। जो बालक शब्द है उसमें बहुवचन क्या है। बालक का बहुवचन, बालको, बालक, बालके या बालकजन। बताओ साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बालक का क्या हो जाएगा, बालको। बालको इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालको। बालक का बहुवचन बालको होता है साथियों। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर साथियों, अब राजस्थान जीके के 20 प्रश्न है साथियों, अलग अलग लिए साथियों सभी के। हिंदी के प्रश्न हो गए समाप्त। 10 प्रश्न थे साथियों हिंदी के। अब साथियों 20 प्रश्न है जो राजस्थान जीके से संबंधित है, और उसमें से 11 प्रश्न है साथियों, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950, या 30 मार्च 1949, या फिर 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था देश, स्वतंत्र हुआ था साथियों। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं साथियों 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को साथियों हमारा जो संविधान लागू हुआ था साथियों। क्या हुआ था साथियों, संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था 1950 को संविधान लागू हुआ था, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। 1 जनवरी 1950 नहीं होगा साथियों, और इसका जो राजस्थान की स्थापना साथियों 30 मार्च 1949 को हुई थी। कब हुई थी साथियों, 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है, मरु प्रदेश राजस्थान का कौन सा भाग कहलाता है। जो मरु प्रदेश है वो राजस्थान का कौन सा भाग है, यानी मरुस्थल का किस भाग में है साथियों, पूर्वी में, दक्षिण में या पश्चिम में। तो साथियों मरुस्थल है वो हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग में है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। माउंट आबू, गुरु शिखर, अरावली या नीलगिरी। साथियों अरावली एक पूरी पर्वतमाला है, नीलगिरी नहीं है साथियों। माउंट आबू पर ही है साथियों गुरु शिखर। माउंट आबू के ऊपर जो गुरु शिखर पर्वत है साथियों, वो सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों हमारे राजस्थान का। साथियों गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों, और 1722 मीटर है जो गुरु शिखर की ऊंचाई है साथियों, 1722 मीटर। अगला प्रश्न, गरासिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। साथियों गरासिया जनजाति, जो गरासिया जनजाति है साथियों, वो किस जिले में निवास करती है साथियों। गरासिया जनजाति उदयपुर में, डूंगरपुर में, सिरोही में या बांसवाड़ा में। तो दोस्तों गरासिया जनजाति है वो सिरोही जिले में निवास करती है। सिरोही जिले में सर्वाधिक गरासिया जनजाति निवास करती है। और साथियों सहरिया की बात करें, सहरिया कहाँ निवास करती है, जो सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है सर्वाधिक, तो साथियों सहरिया जनजाति की बात करें तो वो 12 जिला हो जाएगा। 12 जिला में सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, और गरासिया जनजाति सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करती है। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है, पन्ना दाई किस शिशु की रक्षा हेतु अपना पुत्र बलिदान करती है। जो पन्ना दाई माँ होती है साथियों, वो किसकी रक्षा करती है, पृथ्वीराज की, उदय सिंह की, हमीर की या करण सिंह की। तो पन्ना दाई साथियों उदय सिंह की रक्षा करती है। उदय सिंह की रक्षा करती है, अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह सुलाकर उदय सिंह जी की रक्षा करती है साथियों। बलवीर से उदय सिंह जी की रक्षा करती है साथियों पन्ना दाई। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 16वां नंबर का प्रश्न, सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है। जो सांबर झील है, सांबर झील 3 जिलों में साथियों अवस्थित है। एक हो जाएगा अजमेर, दूसरा है नागौर, और तीसरा है साथियों जयपुर। इन 3 जिलों में जो सांबर झील फैली हुई है साथियों,
ये साथियों एक रामसर स्थल भी है साथियों, रामसर स्थल भी है साथियों, रामसर साइट है साथियों। रामसर साइट घोषित किया हुआ है साथियों। हमारे राजस्थान में 2 रामसर साइट है साथियों, एक तो सांबर और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 2 साथियों रामसर स्थल है साथियों। जो रामसर साइट है साथियों, ये सांबर झील है। और साथियों सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। यहाँ पर नमक उत्पादित किया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला तेल क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तेल के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान का? कोटा, बाड़मेर, भरतपुर या जयपुर? तो साथियों तेल की बात करें तो साथियों पश्चिमी क्षेत्र में तेल उत्पादित किया जाता है साथियों। तेल निकलता है रेगिस्तान क्षेत्र में, तो वो कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाड़मेर जिले में सर्वाधिक तेल उत्पादित किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है, गवरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जो गवरी नृत्य साथियों उसको राई भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? राई भी कहते हैं साथियों। राई, गवरी नृत्य को राई भी कहते हैं साथियों। और ये साथियों मेवाड़ में सर्वाधिक की जाती है साथियों। ये नृत्य मेवाड़ में सर्वाधिक किया जाता है। कौन करते हैं साथियों? भील जनजाति करते हैं साथियों। भील जनजाति द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक गवरी नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील जनजाति। गवरी भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? जो मेवाड़ था उसकी राजधानी कौन सी थी साथियों? तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी रही साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। तो पंचायती राज की स्थापना शुरुआत कब हुई थी साथियों? 1950 में, 1957 में, 1959 में या फिर 1962 में? तो प्यारे साथियों, जो पंचायती राज की शुरुआत साथियों 1959 में हुई थी साथियों। कहाँ से? नागौर से। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हमारे राजस्थान में नागौर से हुई थी। और 1959 अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को साथियों पंचायती राज की स्थापना हुई थी साथियों। और गांव की बात करें तो बगदरी गांव साथियों, बगदरी गांव साथियों, नागौर का बगदरी गांव था साथियों। वहां से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी साथियों 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न है, राज्य पशु ऊंट को किस नाम से जाना जाता है? राज्य पशु ऊंट को किस नाम से जाना जाता है? मरुदर, रेगिस्तानी जहाज, थार का साथी या रेगिस्तान का राजा? तो साथियों रेगिस्तान का जहाज कहते हैं हम साथियों ऊंट को। ऊंट को क्या कहते हैं साथियों? रेगिस्तान का जहाज। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी पूछी है, चंबल, बनास, लूनी या माही? तो सबसे बड़ी नदी की बात साथियों करें तो वो हो जाएगी चंबल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे बड़ी नदी साथियों चंबल नदी है। अगला प्रश्न, कैला देवी मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? कैला देवी मंदिर है जो साथियों कहाँ स्थित है? करौली में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में या टोंक में? कैला देवी मंदिर साथियों करौली में स्थित है। कहाँ पर है कैला देवी मंदिर? करौली में। करौली जिले में साथियों कैला देवी मंदिर स्थित है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 लेते हैं, थार मरुस्थल किस भू आकृतिक भाग में आता है? थार मरुस्थल है जो कौन सी भू आकृतिक में आता है? पूर्वी मैदान में, अरावली क्षेत्र में या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में? तो साथियों जो भू आकृतिक है 4 भू आकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है साथियों हमारे राजस्थान को। जो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में साथियों हमारा थार का मरुस्थल आता है साथियों। उसके बाद अरावली क्षेत्र आता है साथियों। अरावली क्षेत्र के बाद में साथियों दक्षिणी पठारी क्षेत्र आ जाता है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ जाता है साथियों। तो जो मरुस्थल है वो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र आता है साथियों। पश्चिम में आता है साथियों मरुस्थलीय क्षेत्र। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं, प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में है? जो रणकपुर के जो जैन मंदिर है साथियों वो किस जिले में है? तो वो हो जाएगा पाली जिले में साथियों रणकपुर के जैन मंदिर।
और साथियों ये ऋषभ देव जी को समर्पित है साथियों। किसको समर्पित है साथियों? ऋषभ देव जी को समर्पित है। पाली जिला हो जाएगा और ऋषभ देव जी को ये समर्पित है साथियों जैन मंदिर। ऋषभ देव जी को समर्पित है पाली के जो रणकपुर के जैन मंदिर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न है, किस जिले को राजस्थान का दान का कटोरा कहा जाता है? दान का कटोरा किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को, भरतपुर को, धौलपुर को या बूंदी को? जो दान का कटोरा कहते हैं वो श्री गंगानगर को कहते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्री गंगानगर में सर्वाधिक दान उत्पादित किया जाता है, इसलिए हमारे राज्य का दान का कटोरा कहा जाता है साथियों। और जो इसको स्विट्जरलैंड भी कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न है, भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो हमारा राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? भीलवाड़ा जिले को साथियों मैनचेस्टर भी कहते हैं साथियों। मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं साथियों, अब्रक नगरी भी कहते हैं साथियों। अब्रक नगरी ये साथियों सारे के सारे उपनाम है साथियों। भीलवाड़ा जिले के उपनाम है साथियों। मैनचेस्टर हो गया, अब्रक नगरी, वस्त्र नगरी, सारे के सारे उपनाम भीलवाड़ा जिले के हैं। तो साथियों भीलवाड़ा जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, वस्त्र के लिए, मार्बल के लिए या नमक के लिए? तो साथियों जो भीलवाड़ा है वो वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है साथियों। वस्त्र उद्योग के लिए साथियों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशुपालन मेला कहाँ बढ़ता है? सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला है वो कहाँ बढ़ता है हमारे राजस्थान में? पुष्कर में, नागौर में, बालोतरा में या फिर फतेहपुर में? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा पशुओं का मेला है वो पुष्कर में बढ़ता है साथियों, अजमेर जिले में। अजमेर के साथियों पुष्कर में साथियों जो सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है साथियों, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है साथियों। ये कार्तिक पूर्णिमा को साथियों ये मेला बढ़ता है साथियों। और साथियों पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है साथियों। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है साथियों पुष्कर जी में। अगला प्रश्न लेते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? जो जवाहर सागर बांध है वो किस नदी पर है? चंबल नदी पर, माही पर, बनास नदी पर या परवन नदी पर? तो साथियों सागर बांध है वो साथियों चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है साथियों जवाहर सागर बांध, और ये कोटा जिले में है साथियों। जवाहर सागर बांध कोटा में बना हुआ है साथियों। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर यह बांध बना हुआ है साथियों। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को, बीकानेर को या फिर जयपुर को? जो गुलाबी नगर है साथियों वो हमारे राजधानी जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है साथियों। गुलाबी रंग से पुतवाने के कारण इसको गुलाबी शहर कहा जाता है साथियों। यहाँ का जो पूरा साथियों गुलाबी रंग से पुता हुआ है साथियों, इसी कारण से गुलाबी शहर कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों भारत के समसामयिक से संबंधित प्रश्न साथियों। 10 प्रश्न अब करंट अफेयर से होने वाले साथियों। भारत का करंट अफेयर से साथियों तो शुरू करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? गांधी जी, सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी या डॉक्टर अंबेडकर? तो साथियों गांधी जी भी प्रधानमंत्री नहीं थे, अंबेडकर भी प्रधानमंत्री नहीं थे। तो साथियों पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? 2 अक्टूबर को तो साथियों गांधी जयंती मनाते हैं साथियों। गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। 26 नवंबर को साथियों संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं साथियों? संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाते हैं साथियों। 26 नवंबर
1949 को साथियों हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था साथियों। 26 नवंबर 1949 को साथियों संविधान बनकर तैयार हो गया था। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान बनकर साथियों तैयार हो गया था। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को साथियों संविधान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं साथियों। 26 जनवरी 1950 को साथियों फिर वो संविधान को क्या किया था साथियों, लागू किया था साथियों। 26 जनवरी 1950 को साथियों लागू किया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था साथियों। और संविधान में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा था। 18 दिन लगे थे साथियों संविधान को बनने में। 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन। अगला प्रश्न लेते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, 2025 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 2025 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है, इटली कर रहा है, ब्राज़ील कर रही है या जापान? तो साथियों G20 का जो 2025 में जो G20 की अध्यक्षता साथियों वो ब्राज़ील देश कर रहा है। कौन सा देश है साथियों? ब्राज़ील। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील देश 2025 की G20 अध्यक्षता कर रहा है साथियों। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हो जाएगा हमारा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान ही है साथियों। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो यूपी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान है। अगला प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1905 में या 1920 में या 1857 में? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी साथियों। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? जो राष्ट्रपति होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है साथियों? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन? आजीवन तो नहीं होता साथियों, तो क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है साथियों। प्रधानमंत्री का भी साथियों 5 वर्ष होता है। सर्वाधिक जो होता है कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है साथियों सभी का। अगला प्रश्न लेते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 किस वर्ष में भेजा? जो चंद्रयान 3 भेजा था साथियों हमारे भारत ने, वो किस साल भेजा था साथियों? 2021 में, 2022 में, 2023 में या 2024 में? तो साथियों चंद्रयान 3 है जो 2023 में भेजा था साथियों। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में चंद्रयान 3 भेजा गया था साथियों। अगला प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य साथियों क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यूपी है जो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो हम फ़ोन पे, गूगल पे और ये साथियों पेटीएम वगैरह चलाते हैं उसमें जो यूपीआई एक्टिव करना पड़ता है साथियों, तो उस यूपीआई का पूरा नाम क्या है साथियों? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंडिया, यूनियन पेमेंट इंफॉर्मेशन या यूनाइटेड पेमेंट इंटरनेशनल? तो साथियों यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में होगा? ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में होगा या किस देश में हुआ साथियों? किस देश में हुआ ओलंपिक 2024 का आयोजन? ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में हुआ साथियों? ये प्रश्न साथियों आपको कमेंट में देना है साथियों। कमेंट में देना है साथियों। कमेंट में बताना है साथियों, ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में हुआ साथियों?
अमेरिका में हुआ, जापान में हुआ, फ्रांस में हुआ या चीन में हुआ साथियों। तो साथियों आज के थे ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार के हम अगले वीडियो में लेकर आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।